हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल के कुछ हम लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे, जिसमें पहली टेस्ट है लिटमस टेस्ट। और लिटमस टेस्ट हम क्यों करते हैं? हमें उससे पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो उसके लिए अपन लिटमस टेस्ट करेंगे। उसके बाद अल्कोहल और फिनॉल का बेस के साथ क्या रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल, यानी फिनॉल को अगर हम FeCl3 से रिएक्ट करेंगे तो वहां पर एक डीप कलर सॉल्यूशन बनता है, तो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। और उसके बाद लास्ट में पढ़ना है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल, खासतौर से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो वो टेस्ट को हम खासतौर से बोलते हैं लुकास टेस्ट। इसमें लुकास रिएजेंट को यूज किया जाएगा, और लुकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl को हम मिक्स करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लिटमस टेस्ट की बात करते हैं। तो लिटमस टेस्ट जो है ये उसका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ओके, तो अगर हम अल्कोहल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशंस लेते हैं, ओके, तो एक्वस सॉल्यूशंस क्या करेगा? एक्वस सॉल्यूशंस इज न्यूट्रल। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। ठीक है, या लिटमस को ये न्यूट्रल होता है, मतलब क्या होता है? कलर इसमें चेंजेस नहीं होगा। लिटमस टेस्ट में क्या होता है? जनरली जो ब्लू कलर है वो अगर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और रेड जो है अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, बट एक्वस अल्कोहल में अगर हम लिटमस पेपर से टेस्ट कराते हैं तो वो कैसे मिलेगा? न्यूट्रल, मतलब अल्कोहल इज नॉट एसिडिक नॉट बेसिक। ओके, एक्वस मीडियम में न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर हम फिनॉल की बात करें, ठीक है, तो फिनॉल इस तरीके से शो कर सकते हो, या एरोमेटिक रिंग को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करके भी शो कर सकते हो। तो अगर फिनॉल का अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस लेते हैं तो ये क्या दिखाई देगा कि इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज टेस्टेड बाय लिटमस पेपर, देन इट शोज, ये क्या करेगा? शोज द एसिडिक कैरेक्टर। ये क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। एसिडिक कैरेक्टर शो करता है मतलब क्या? इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल व्हेन वी डिप द लिटमस पेपर, तो ये लिटमस पेपर क्या होता है? टर्न्स होता है। ठीक है, लिटमस पेपर यहां पर टर्न्स होगा। लिटमस पेपर टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू रेड। ये ब्लू टू रेड क्या होता है? टर्न होता है, या उसका कलर चेंज होता है। और अगर ब्लू का रेड में कन्वर्शन हो जाए तो वो कौन सा कैरेक्टर शो करेगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर इसका होता है कम। ठीक है, अगर हम फिनॉल की बात करें तो ये क्या करता है? लो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अब इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से उसको डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल याद रखो कि लिटमस टेस्ट के लिए तो समझ में आता है कि भाई ये ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, जबकि अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल जो है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये सिंपल सा है लिटमस टेस्ट। दूसरा है रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, रिएक्शन विथ बेसिस। ठीक है, अब यहां पर बेसिस कौन सी यूज कर सकते हैं? जैसे कि हम यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन एक्वस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस, इन दो में से कोई भी। ठीक है, तो यहां देखो क्या होता है कि अगर हम अल्कोहल का रिएक्शंस इस बेस के साथ करना चाहें तो होगा क्या? अल्कोहल एक्वस में कैसे होगा? न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, मतलब इनके एक्वस सॉल्यूशंस में अल्कोहल रिएक्ट नहीं होगा। सो अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट, ठीक है, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NaOH। सोडियम बाइकार्बोनेट या NaOH के एक्वस सॉल्यूशंस में अल्कोहल रिएक्ट नहीं होगा। ठीक है, इट डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट अगर इसको हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कली मेटल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बट इट रिएक्ट्स विद द अल्कली मेटल, लेकिन ये क्या होगा? अल्कली मेटल्स के साथ में रिएक्ट होता है, बट इट रिएक्ट्स विद द अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल कौन से होंगे? ठीक है, बेस लाइक अल्कली मेटल्स कौन से होंगे? जैसे कि सोडियम हुआ या पोटेशियम हुआ। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली मेटल है, जो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं, ऐसे मेटल है। ठीक है, तो इन अल्कली मेटल्स के साथ में रिएक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अल्कोहल की बात करते हैं, अगर ये सोडियम इस अल्कली मेटल से रिएक्ट हो तो इसका कन्वर्शन किस में होगा? अल्कोहल सोडियम मेटल्स में रिएक्ट होने के बाद यहां पर आपको सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन दिखाई देगा, मतलब डेफिनेटली यहां से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। और हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वो किस में रिमूव होता है? हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में रिमूव होगा।
अब यहाँ पर H2 है तो इसको क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अल्कोक्सिल ग्रुप भी 2 टाइम्स होंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सोडियम भी यहाँ पर ट्वाइस होगा तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल अल्कली मेटल से यानी सोडियम से रिएक्ट होता है, ऐसा ही पोटेशियम से भी हो सकता है, और ये क्या करेगा सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, बट यहाँ पर लिबरेट क्या होता है खास तौर से हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट हो रही है तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है डिटेक्ट करेगी, ठीक है। सो दिस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस डिटेक्ट दैट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये क्या है उस गिवन कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये किससे कंफर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन से, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है और अल्कोक्सिल ग्रुप जो है वो यहां यूटिलाइज हो रहा है। जब अल्कोक्सिल ग्रुप यहां यूटिलाइज होता है तो निकला क्या होगा इसमें हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब निकलेगा गैसेस फॉर्म में वही हाइड्रोजन वहां पर क्या करेगा कि अल्कोहलिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट है या नहीं है इसका डिटेक्शन करवाएगा। सो हाइड्रोजन गैस डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। तो ये होगा टेस्ट रिएक्शन विथ बेसिस किसके लिए अल्कोहल के लिए। अब फिनॉल की अगर बात करते हैं तो फिनॉल जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट से तो रिएक्ट नहीं होगा, फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से तो रिएक्ट नहीं होगा बट रिएक्ट विथ NaOH, रिएक्ट विथ एक्वस NaOH, ये एक्वस NaOH के साथ में क्या होगा रिएक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन होने के बाद यहां पर आपको सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। मतलब यहां पर अगर फिनॉल का रिएक्शंस, ठीक है, फिनॉल का रिएक्शंस अगर हम एक्वस NaOH के साथ में करते हैं तो यहां पर क्या होगा एक्वस मीडियम में लिया है तो हमने यहां पर पढ़ा कि फिनॉल जो है वो एक्वस मीडियम में एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ओके। तो एसिडिक कैरेक्टर अगर शो कर रहा है तो एसिड और बेस रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं एक सॉल्ट और वाटर जैसा फॉर्मेशन करते हैं। तो जब अगर ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है मतलब फिनॉल का यहां से हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में रिमूव होगा और बेस में क्या होता है हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो H+ और हाइड्रोक्सिल ये दोनों क्या कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। और यहां पर प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन जो रहेगा निगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये प्रोटॉन को लूज कर रहा है हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन सोडियम से अटैच होकर यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा भाई सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। इस तरीके से रिएक्शन होगी, लेकिन यहां पर फिनॉल डेफिनेटली लोअर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट से तो रिएक्शन नहीं बताता है बट यहां पर एक्वस NaOH के साथ में वो रिएक्शन शो करेगा और एक्वस मीडियम में फिनॉल जहां तक एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है इसीलिए यहां पर ये बेस के साथ में रिएक्ट होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसी सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम HCl से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, यहां पर अगर इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो क्या होगा एसिडिफिकेशन से यहां पर प्रोटॉन डोनेट होगा HCl से और वो प्रोटॉन वापस से किसको मिलेगा ऑक्सीजन को, तो फिर से यहां पर फिनॉल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस फिनॉल अगेन रीजनरेटेड, ठीक है, ये फिर से क्या होगा रीजनरेट होगा, ओके, या प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये जो फिनॉल मिलेगा यहां पर, ठीक है, इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, तो ये जो फिनॉल बनेगा यहां पर ये प्रेसिपिटेट या रीजनरेट होते हुए दिखाई देगा, समझ में आ रहा है। तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है व्हाइल ऑन एसिडिफिकेशंस इट अगेन फॉर्म द फिनॉल, ठीक है, ये फिर से क्या करेगा फिनॉल का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये है रिएक्शंस विद बेसिस अल्कोहल एंड फिनॉल के लिए। उसके बाद क्या है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है इसमें कि अगर हम फिनॉल का रिएक्शंस, ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 से करवाते हैं, ठीक है, इसको अगर हम FeCl3 से न्यूट्रल FeCl3 से करवाते हैं तो ये क्या होगा कलर्ड एक सॉल्यूशंस बनाता है। जैसे कि फिनॉल अगर देखा जाए तो ये कैसा होगा कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होगा। लेकिन जैसे ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ में रिएक्ट होगा यहां पर आपको क्या मिलेगी आपको फिनॉक्साइड आयन तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिनॉक्साइड किससे अटैच होगा आयरन से, ठीक है। तो यानी फेरिक फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहां पर फिनॉल जो है ये किसके साथ अटैच होगा यहाँ पर Fe के साथ में, ठीक है। तो फेरिक फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन देखो फेरिक फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होते वक्त इसको अपन
खास तौर से रिंग से ना दिखाते हुए इस फॉर्म से बताएंगे। देखो क्या होगा, फिनॉल, ओके, ये क्या है, फिनॉल है, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, सॉरी कलरलेस सॉलिड होता है लोअर मेंबर अगर देखें तो ये कलरलेस होगा। अगर इसको हम न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर फिनॉल जो है ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब यहाँ से H+ जो है वो लूज होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर किससे जाके अटैच होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कौन है, क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब क्लोरीन कितने यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन से यहाँ पर लगेंगे, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा 3, और यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। तो ये Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसके साथ रिएक्ट होगा, फिनॉक्साइड आयन के साथ रिएक्ट होगा, मतलब ARO ये बचेगा, यहां से हाइड्रोजन तो निकला, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच हुआ, क्या बना आपको, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और फिनॉक्साइड आयन जो है ये किसके साथ रिएक्ट होगा, यहां पर Fe के साथ में। लेकिन मैंने क्या यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा, और ये न्यूट्रल होगा -3 से, और फिनॉक्साइड आयन पे चार्ज कौन सा आता है, 1-, तो 3+ को न्यूट्रल करने के लिए फिनॉक्साइड भी कितने लगेंगे, 3, जो कि हम बैलेंसिंग में देख रहे हैं। तो यहां पर ये जो फिनॉक्साइड है ये कितने होंगे, 3, ठीक है। सो फिनॉक्साइड आयन होल 3 इंटू Fe, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे, इंटू नहीं बोलेंगे, फिनॉक्साइड होल 3 Fe, ओके। तो ये मिलेगा फेरिक फिनॉक्साइड, यहां पर क्या मिलेगा, फेरिक फिनॉक्साइड, ओके, फेरिक फिनॉक्साइड, समझ में आ रहा है। तो फिनॉक्साइड होल थ्राइस Fe ये जो मिलेगा ये फेरिक फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है कि जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है फिनॉल का, ये इसमें कलर्ड सॉल्यूशंस मिलता है, ठीक है, इसका कलर्ड सॉल्यूशंस यहां पर मिलेगा, जो कि या तो पर्पल कलर में होगा, या फिर वॉयलेट कलर में होगा, या फिर ये ग्रीन कलर में होगा, ठीक है, इस तरीके से पर्पल, वॉयलेट या ग्रीन कलर में इसका आपको कलर्ड सॉल्यूशंस मिलेगा। समझ में आया यहां तक। अब इसका एक टेस्ट बचता है, वो क्या है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल, दैट इज द लुकास टेस्ट। देखो अब लास्ट टेस्ट है लुकास रिएजेंट का टेस्ट, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में। क्या होता है कि अल्कोहल को जब हम लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं, मतलब अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद द कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर करके अगर हम अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो यहां पर क्या मिलेगा कि अल्कोहल जब कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट होगा तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या करता है, जनरली वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा, मतलब डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और अल्किल किससे अटैच होगा, क्लोरीन से, मतलब आपको मिलेगा यहां पर अल्किल क्लोराइड, ठीक है, अल्किल क्लोराइड प्लस क्या होगा, वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ही इसका डिहाइड्रेशन करवाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होकर आपको मिलेगा अल्किल क्लोराइड। अब देखो अल्कोहल जो है ये लुकास रिएजेंट में डिसॉल्व होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर में अल्कोहल डिसॉल्व होता है, बट अल्किल क्लोराइड इज नॉट डिसॉल्व्ड इनटू दैट लुकास रिएजेंट। यहां पर अल्किल क्लोराइड का इसमें रिएजेंट में, लुकास रिएजेंट में डिसॉल्व नहीं होता। तो होता क्या है कि अल्कोहल एक कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड होगा, लेकिन ये जैसे अल्किल क्लोराइड को फॉर्म करेगा तो इस लुकास रिएजेंट्स का जो कलर है वो भी जैसे शुरुआत में कलरलेस होगा, लेकिन जैसे अल्कोहल के साथ रिएक्शंस होगी, अल्किल क्लोराइड बनाएगा, तब ये लुकास रिएजेंट जो है, ठीक है, लुकास रिएजेंट जो है ये क्या हो जाता है, टर्बाइड हो जाता है, ठीक है, ये टर्बाइड होता है। टर्बाइड का मतलब क्या होगा, इसमें जैसे कि एयर में स्मोक फैले तो उसका जो जैसा आपको मिलेगा उस टाइप से यहाँ पर लुकास रिएजेंट क्या होता है, टर्बाइड होता है। जैसे कि वाटर में अगर चॉक पाउडर हम डिसॉल्व कर दें या ऐड करें तो उससे जो सॉल्यूशन टर्बाइड होगा, उस तरीके से ये लुकास रिएजेंट जो है वो टर्बाइड होता है। पहले तो ये कलरलेस होगा, लेकिन अल्कोहल के साथ रिएक्ट होने के बाद में ये टर्बाइड होता है। अब इसकी टर्बिडिटी जो आएगी या टर्बाइड जो होगा ये डिपेंड करेगा कि अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो देखो रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं अल्कोहल की, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो रिएक्टिविटी कैसे पता चलता है यहाँ पर कि टर्शियरी अल्कोहल जो है ये हाईली रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी एंड इट इज हाईली रिएक्टिव देन प्राइमरी। सबसे कम रिएक्टिव होगा प्राइमरी अल्कोहल और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टर्शियरी अल्कोहल।
तो रिएक्शंस अगर हम करवाते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर, जैसे आप टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल, इसका अगर रिएक्शंस हम लुकास रिएजेंट के साथ करवाते हैं, ठीक है, लुकास रिएजेंट के साथ में इसका रिएक्शंस करवाएंगे, तो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट होकर सॉल्यूशंस को जो टर्बाइड करता है वो इमीडिएटली टर्बाइड करेगा, मतलब दैट सॉल्यूशंस बिकम टर्बाइड इंस्टेंटेनियसली। तो यहां पर सॉल्यूशन जो है ये इंस्टेंटेनियसली टर्बाइड होगा या इमीडिएटली टर्बाइड होगा। सो सॉल्यूशंस टर्बाइड इंस्टेंटेनियसली या इमीडिएटली, ठीक है, यहां पर इमीडिएटली वो क्या होगा, सॉल्यूशंस टर्बाइड होगा, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है। यही अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो टर्बाइड सॉल्यूशन होगा, लेकिन कैसे होगा, स्लोली होगा। सो टर्बाइड स्लोली, ओके, मतलब विद इन 5 मिनट्स वो सॉल्यूशन आपको टर्बाइड होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, सो प्राइमरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद द लुकास रिएजेंट, तो यहां पर आपको टर्बिडिटी जो है ये बहुत स्लो होगी या फिर नहीं के बराबर होगी। मतलब अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद द प्राइमरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद द लुकास रिएजेंट, that solution is not turbide or turbide but for the long after long time, तो बहुत long times के बाद में ये टर्बाइड होगा या फिर यहाँ पर टर्बाइड आपको नहीं दिखेगा। सो अपन लिख सकते हैं कि नो टर्बाइड सॉल्यूशन, वहां पर आपको सॉल्यूशन या तो टर्बाइड नहीं दिखेगा या फिर बहुत स्लोली होगा, यानी बहुत समय उसको लगेगा। तो टर्शियरी अल्कोहल जो है इमीडिएटली सॉल्यूशंस को लुकास रिएजेंट्स को टर्बाइड कर देता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये सपोज 5 मिनट्स के आसपास टर्बाइड होने के लिए लेगा, और प्राइमरी अल्कोहल जो है ये लुकास रिएजेंट से टर्बाइड लुकास रिएजेंट को टर्बाइड नहीं करेगा या फिर उसके लिए बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो ये जो है इट इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल, दैट इज द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये कुछ लेबोरेटरी टेस्ट है अल्कोहल और फिनॉल के लिए, ठीक है, समझ में आया, चलो।